हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आपको याद होगा अपन ने गैल्वेनोमीटर स्टार्ट किया था। उसी गैल्वेनोमीटर की कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें अपने पास बात की जाती है कि गैल्वेनोमीटर को किस तरह अपन एज ए करंट एक्टिव डिवाइस यानी अपने अपना उसको एमीटर में कन्वर्ट करें, किस तरह उसको पोटेंशियल मेजर करने के लिए काम में लाए, यानी वैसे पोटेंशियोमीटर यानी वोल्ट मीटर काम में लाए। तो उसी के लिए अपना एक टॉपिक है ये अपने पास। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, गैल्वेनोमीटर्स एप्लीकेशंस यानी गैल्वेनोमीटर के अनुप्रयोग। नंबर फर्स्ट आता है अपना क्या, वोल्ट मीटर। क्या होता है आपको पता है कि किसी भी वोल्ट मीटर की जब बात की जाती है तो किसी भी एक आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उस आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऑलवेज कितना होता है, हाई होता है, यानी ऐसे बोल सकते हैं इनफाइनाइट होता है। तो उसी को अगर अपने को जनरेट करना है तो किसी भी गैल्वेनोमीटर के यदि अपन सीरीज के अंदर श्रेणी क्रम में एक अपन हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर ऐड कर दे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एज ए वोल्ट मीटर कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है कि जैसे अपने पास यहाँ पे सर्किट डायग्राम जैसे बना रखा है, गैल्वेनोमीटर था, उसके मैंने सीरीज के अंदर क्या किया है, सीरीज ऑर्डर के अंदर अपन ने यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस, और हाई रेजिस्टेंस अपन ने इसलिए ऐड किया क्योंकि जो अपना वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्ट मीटर का वो हमेशा इनफाइनाइट रहता है। तो यहाँ पे अपने पास मैंने गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जैसे ही मैंने हाई रेजिस्टेंस जोड़ा वो किस में कन्वर्ट हो गया, अपना वो अपना कन्वर्ट हो गया, वो वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। नंबर 2 पॉइंट आता है अपना क्या, नंबर 2 है अपना एज ए एमीटर। कि जब भी अपने को क्या करना है, एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो किसी भी गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में अगर अपने को एक शंट रेजिस्टेंस, क्योंकि अपने पास यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस यानी एक लो रेजिस्टेंस यूज में किया जाता है, वो इसलिए क्योंकि किसी भी एक आइडियल एक आदर्श एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलवेज कितना रहता है, 0 रहता है। आइडियल रेजिस्टेंस का आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 0। तो अपने पास क्या किया जाता है यहाँ पे, इसके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल ऑर्डर में अपन क्या ऐड करेंगे, शंट रेजिस्टेंस RS यानी एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस अपन क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एज ए एमीटर के अंदर। चलिए इसके अपने कुछ, अब जब अपन ने वोल्टमीटर लिया था तो यहाँ पे कोई तरह से लूप का फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अपन ने एमीटर में कन्वर्ट किया आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आई करंट अपने पास यहाँ पे आ रही है तो वो आई करंट इस पॉइंट पे आके, जंक्शन पॉइंट पे आके दो भाग में डिवाइड हो रही है। एक तो गैल्वेनोमीटर की तरफ आ रही है, उस करंट को मैंने बोल दिया क्या, आई जी। एक जो शंट रेजिस्टेंस की तरफ करंट जा रही है उसको मैंने बोल दिया आई आर या आई एस। तो अपन यहाँ पे आई एस यहाँ पे निकल गया। आपको क्या करना है, दोनों को ही अपने को वेरी आउट करना है, निकालना कि कितनी करंट किधर गई, कितनी करंट किधर गई। तो आपको याद है लूप रोल का आपको पता था, लूप रोल ये पता था अपना कि किसी भी अपने पास अगर इलेक्ट्रिक पास के अंदर या लूप की बात की जाए तो उसका जो टोटल वोल्टेज डिफरेंस है वो ऑलवेज अपना उसका सम कितना रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में जा रहे हैं अगर इस डायरेक्शन को ऊपर ले हुए तो यहाँ पे देखो आई जी मल्टीपल जी, आई जी करंट और कैपिटल जी क्या हो गया इसका रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर एज रेजिस्टेंस। और जैसे ही आप इस पॉइंट पे आओगे तो करंट की डायरेक्शन तो ये है, लूप की डायरेक्शन ये है, तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो गए, आई एस मल्टीपल आर एस और बराबर कितना रहेगा, पोटेंशियल क्रॉस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे हैं, आई जी मल्टीपल जी बराबर कितना आया, आई एस आर एस। तो यहां से आप अगर वैल्यू निकालोगे किसकी, आर आई एस की, शंट रेजिस्टेंस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट की, तो वो कितना आएगा, आई जी जी अपॉन आर एस। ये कितनी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है वो करंट की जो अपना शंट रेजिस्टेंस आर एस से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अब आपको एक चीज पता है, इस सर्किट के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर कितना है, आई जी प्लस आई एस, यही तो है ना। यहां पे अपन आई एस की वैल्यू रख देते हैं, क्या होगा, आई बराबर आई जी प्लस आई एस की जैसे वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, आई जी मल्टीपल जी अपॉन कितना हो गया, आर एस। आई जी कॉमन आ रहा है तो आई इक्वल टू आई जी 1 प्लस जी अपॉन आर एस। ये वैल्यू आएगी टोटल इलेक्ट्रिक करंट विच इज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, जो डायरेक्टली एक तरह से डिपेंड भी कर रही है किस पे, गैल्वेनोमीटर पे और अपने शंट रेजिस्टेंस के ऊपर। ये अपना कहलाता है कन्वर्टिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट वाला तो था इन वोल्टमीटर और अनदर है अपना क्या, एमीटर। इसी के साथ अपना ये चैप्टर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अपन ने पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म अच्छे से पढ़ा है, अपन आगे बढ़ेंगे 12th क्लास के चैप्टर पे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।